Recording. हेलो एवरीवन, वेलकम इन बोर्ड क्रिएटर्स। माय नेम इज आबा दुबे। जैसा आपको पता है कि इस चैनल के माध्यम से आपको क्लास 9, 10th, 11th, 12th की क्लासेस देखने को मिलती हैं, इसलिए सभी बच्चे जल्दी से जल्दी क्लास में जुड़ जाइए। जो भी बच्चों के एग्जाम आने वाले हैं, जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो क्लास 9th की और 10th की, 11th या 12th, या आप लोग अगर जेई और नीट की भी तैयारी कर रहे हैं तो भी आप इस क्लास को देख सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो कि आपके सिलेबस से ही रिलेटेड है। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सीक्वेंस एंड सीरीज। इससे पहले भी मैंने इसके 2 लेक्चर कंप्लीट कर दिए थे। आज हम इसका लेक्चर 3 आपके पास लेकर आए हैं। इसमें आप लोग को मैं और भी नई नई चीज़ें सिखाऊंगी। इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको जो भी प्रोग्रेशन था, श्रेणी थी, मतलब जो भी आपकी सीरीज चल रही थी, उन सभी के बारे में बताया था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर करवाए थे। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब समांतर श्रेणी आपके पास में टॉपिक रहेगा। इसका टॉपिक आपके पास में बस थोड़ा सा ही दे रखा है, इसलिए मैं भी इसे ज़्यादा खींचने वाली नहीं हूँ। सिर्फ नॉर्मल से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगी ताकि आपको आइडिया लग सके कि आखिर इसमें किस तरह से चीज़ें आपको याद रखनी है, कितनी चीज़ें याद रखनी है। जितनी चीज़ें आपकी ज़रूरत वाली चीज़ें हैं सिर्फ आप उनको ही हम बताएंगे। इसके अलावा जो भी आगे एक्स्ट्रा चीज़ें लगती हैं उन सभी चीज़ों को हम यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करेंगे। मतलब जितनी चीज़ें आपके सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट है, बस उन्हीं चीज़ों को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना, चलो खैर स्टार्ट करते हैं। इसका आज का जो टॉपिक है वो है समांतर श्रेणी। मतलब आप इस तरह से कह सकते हैं कि एक ऐसी श्रेणी जिसके बीच में, मतलब जो उनके बीच में एलिमेंट्स होते हैं, उनका जो डिफरेंस है अगर वो सेम होता है तो उसे आप कहते हैं समांतर श्रेणी। मतलब अगर आपके पास में कोई श्रेणी इस फॉर्म में दे रखी है, ध्यान से देखिएगा, इस तरह से दे रखी है 2, 4, 6, 8, इस तरह से आपके पास में कोई श्रेणी दे रखी है, तो आप देख रहे होंगे कि इनके बीच का जो डिफरेंस है 4 - 2 कितना आ रहा है, 2 आ रहा होगा। ऐसे ही 6 - 4 2 आ रहा होगा, 8 - 6 2 आ रहा होगा। तो मतलब इनके बीच का जो डिफरेंस आ रहा है वो सेम आ रहा है, और इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 2। मतलब आप किसी भी 2 नंबर को आप माइनस करके देख लो तो आपको पता लग जाएगा कि इनका डिफरेंस जो है वो 2 ही आ रहा है। तो आप बोलेंगे इस श्रेणी को आप समांतर श्रेणी बोलते हैं। जैसे कि एक और सीरीज ले सकते हैं आप यहाँ पे, जैसे आपने लिया 10, 20, 30, 40, 50, ऐसे ही चलता रहेगा। आपको इसमें भी पता है कि इनके बीच का डिफरेंस कितने कितने का आ रहा है, 10, 10 का आ रहा है। मतलब सेकंड वाले से पहले वाले को माइनस किया जाता है। ठीक है ना, तो इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, 10, 10 का हो रहा है। तो आप बोलेंगे दिस सीरीज इज आल्सो इन एपी, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ये एपी में है। समझ में आया? किसी भी नंबर, किसी भी सीरीज में कोई भी 2 नंबर लो, इसमें से बड़े से छोटे को, या फिर आप इसे बोल सकते हैं कि सेकंड वाले से फर्स्ट वाले को माइनस कर दो, या थर्ड वाले से सेकंड वाले को माइनस कर दो, तो आपका जो अगर डिफरेंस सेम आ रहा है तो आप बोलेंगे कि ये आपके पास में अर्थमेटिक सीरीज हो जाएगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो जाएगा।
बात समझ में आ गई सभी को? मतलब इसके लिए आप क्या लिखते हैं वो हम आपको बता दें। जैसे कि इसके लिए आप ये भी तो लिखते हैं ना कि सीरीज को आप ऐसे लिख सकते हैं, a+d लिखा, फिर a+2d लिखा, फिर ये चलता रहेगा a+3d, इस तरह से ये चलता है क्योंकि आपको पता है जो इनके डिफरेंस कितना आएगा, dd इनका डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है ना, कितना डिफरेंस आ जाएगा, dd का डिफरेंस आ जाएगा क्योंकि a+2d से आपने a+d को माइनस करेंगे तो d बचेगा, a+3d से a+2d को माइनस करेंगे तो भी आपके पास में d बच जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि आपकी ये जो श्रेणी है वो समांतर श्रेणी में दे रखी है। यहाँ पर अगर a लिखा हुआ है ना, ये आपका पहला पद होता है, प्रथम पद बोलते हैं इसे, और इसको आप इंग्लिश में लिखेंगे फर्स्ट टर्म। क्या बोलते हैं इसे? फर्स्ट टर्म बोलते हैं। ठीक है, डी से तो पता ही हो जाएगा डिफरेंस है ना, डी से क्या हो जाता है, डिफरेंस हो जाता है, मतलब इसमें हो जाएगा अंतर। ठीक है, दो पदों का अंतर। तो जब इससे पूछा जाएगा कि इसका nवां पद बताओ, किसका nवां पद बताओ, किसी भी सीरीज का अगर आपको nवां पद निकालना है तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, Tn इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है a+n-1d। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, क्या होता है फॉर्मूला, Tn इज इक्वल टू a+n-1d होता है, जहां पर a आपका प्रथम पद होता है, n होता है नंबरों की संख्या, मतलब जितने आपके पद दे रखे हैं पदों की संख्या, और d से आप बोलेंगे डिफरेंस, मतलब कोई भी दो नंबर के बीच के डिफरेंस को आप डिफरेंस बोलते हैं, सर्वांतर बोलते हैं। ठीक है, तो आपके पास में जो nवां पद क्या आ जाएगा, आपका nवां पद हो जाएगा Tn इज इक्वल टू a+n-1d। आपको इसकी हेल्प से ही सारे पद वाले क्वेश्चन आपको निकालने पड़ेंगे। ठीक है, सारे आपको पद वाले क्वेश्चन इसी से ही निकालने होंगे। दूसरा एक और लिख देते हैं फॉर्मूला, अगर आप n पदों का योगफल देख रहे हैं, योगफल है, nवां पद नहीं, n पदों का योगफल, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है वो भी लिख लो। तो n पदों के योगफल का फॉर्मूला होता है बेटा Sn बराबर n/2 2a + n-1d। कभी कभी ना a+l भी लिख दिया जाता है जब आपके पास में अंतिम पद दे रखा होता है, बट कोशिश करिएगा कि आंसर आप इस तरह से निकालिएगा, Sn बराबर n/2 इन ब्रैकेट 2a + n-1d। ये आपके पास में n पदों का योगफल आ जाएगा। ठीक है ना, क्या आ जाएगा, n पदों का योगफल आपके पास में ये आ जाएगा। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया आपको यहाँ तक? n पदों का योगफल आपके पास हो जाएगा n/2 इन ब्रैकेट 2a + n-1d। आपके पास में n पदों का योगफल हो जाएगा। बात समझ में आ गई? एक और फॉर्मूला होता है जिसको आप बोलते हैं समांतर माध्य, क्योंकि अगर आप समांतर श्रेणी पढ़ रहे हैं तो आपको समांतर माध्य भी आना चाहिए। तो समांतर माध्य अगर आप किसी भी दो नंबर के बीच का निकालेंगे तो वो हो जाएगा a+b/2। कितना हो जाएगा, a+b/2 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 4 नंबर होंगे तो 4 को नंबर को ऐड करके लिखेंगे, वरना यहाँ पे आप सिर्फ ये याद रख सकते हैं कि दो संख्याओं का समांतर माध्य a+b/2 हो जाता है। बात समझ में आई? ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो समांतर माध्य का फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा a+b/2। इस तरह से आप कह सकते हैं कि आपके पास समांतर श्रेणी से रिलेटेड 3 फॉर्मूले आए हैं। पहला आया है nवां पद जिसकी वैल्यू होती है Tn इज इक्वल टू a+n-1d। फिर उसके बाद में समांतर श्रेणी के पदों का योगफल का फॉर्मूला हो जाता है n/2 इन ब्रैकेट 2a + n-1d। और तीसरा आपके पास हो जाएगा समांतर माध्य मतलब अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला a+b/2। इन्हीं की हेल्प से आप
सारी वैल्यूज को निकालेंगे। जितना भी आपका एपी का पोर्शन होगा ना, वो सारी चीजें आप इसी की हेल्प से ही सॉल्व करके निकाल सकते हैं। यहां तक की बात सभी को समझ में आई? ठीक है, क्वेश्चन की तरफ चलें। इसके देखते हैं कि इसके जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर हैं वो आपको किस तरह से दे रखे हैं। ठीक है, चलो इसके फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे आपके पास में लिखा हुआ है समांतर श्रेणी 21, 18, 15 ऐसे ही चलता रहता है। फिर लिखा है कौन सा पद माइनस का 81 है। माइनस 81 इसका पद है। ठीक है, मतलब यहाँ पर ये क्या दे रखा है, आपके पास सीरीज है 21, फिर 18, फिर 15, इस तरह की ये सीरीज आपकी चल रही है। क्या ये सीरीज आपकी एपी में है? तो देख लो भैया, एपी में तो पहले से ही लिखा है समांतर श्रेणी में है। वैसे इसका पहला पद कितना है, 21 दे रखा है। अगर आप यहाँ से इसका डिफरेंस निकालेंगे तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, 18 में से 21 माइनस हो जाएगा। मैंने हमेशा कहा है नेक्स्ट वाले से पहले वाले को माइनस करेंगे, मतलब हमेशा दूसरे से पहले वाले को आप माइनस करेंगे। तो 18 में से 21 माइनस हो जाएगा तो वैल्यू आपके पास में माइनस का 3 आ जाएगी। ठीक है, कितनी आ गई, माइनस का 3 आ गई। और ये आपके पास में ए की वैल्यू आ गई 21। कौन सा पद मतलब एन की वैल्यू आपसे पूछी गई है और टी एन की वैल्यू आपके पास में माइनस का 81 दे रखी है। ठीक है ना, एक बार सभी बच्चे इसका सॉल्व करके इसके आंसर बताओ कितना आ रहा है। समांतर श्रेणी 21, 18, 15 में से कौन सा पद माइनस 81 है? जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, आंसर बताओ इसका कितना आ रहा है। टीएन का फॉर्मूला सभी को पता है क्या होता है? टीएन का फॉर्मूला पता है? चलो यहाँ पे मैं टीएन का फॉर्मूला लिख दे रही हूँ। टीएन का फॉर्मूला होता है, अभी बताया था मैंने, a प्लस एन माइनस 1 डी होता है। ये फॉर्मूला होता है ना, मैंने यही तो फॉर्मूला भी बताया। अब जब आपके पास में ये फॉर्मूला दे रखा है तो आप यहाँ पे इसकी वैल्यू रख ले, है ना। तो इसकी वैल्यू रख लेंगे तो टीएन की जगह हो जाएगा माइनस का 81 बराबर a की जगह हो गया 21 प्लस एन माइनस 1, डी की जगह कितना हो गया माइनस का 3। अब ये माइनस का 3 दे रखा है तो माइनस से माइनस कट गया, 3 से इसको कैंसिल करेंगे तो 27 आ गया। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 27 बराबर 21 प्लस एन माइनस 1। एक मिनट है, अच्छा हाँ, पूरे के साथ में मल्टीप्लाई नहीं है। एक मिनट, पूरे के साथ तो ये है ही नहीं, तो पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा ना। सिर्फ थोड़े के साथ थोड़ी ना मल्टीप्लाई था, सबके साथ में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको। तो आपके पास क्या दे रखा है, माइनस का 81 बराबर ए की जगह हो गया 21 प्लस एन माइनस 1, डी की जगह हो गया माइनस का 3। पहले से सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना आ जाएगा, माइनस 81 माइनस 21 बराबर माइनस का 3n प्लस का 3 हो गया। ठीक है, सॉल्व करने से तो ये हो जाएगा 2, 8, 2, 10, माइनस का 102 हो गया। माइनस का 3 कर लो बराबर हो जाएगा माइनस का 3n। तो आपके पास में माइनस 3n की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 105, क्योंकि 3, 2, 5, हाँ ठीक है, माइनस से माइनस कट गया, 3 से 1 कैंसिल करेंगे, 3 3 9, 3 5 15, मतलब n की वैल्यू आपके पास में कितनी आ जाएगी बेटा, 35 आ जाएगी। मतलब आपसे पूछा ये गया था यहाँ पर कि समांतर श्रेणी में कौन सा पद है जो माइनस 81 होगा, तो आप बोलेंगे वो 35वां पद होगा जो कि माइनस 81 होगा, है ना। कौन सा पद होगा, तो आप बोलेंगे 35वां पद होगा जो कि माइनस 81 होगा। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन का 35 आपके पास में राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, 35 आपके पास में इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे की ओर बढ़े। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
क्या लिखा हुआ है जरा ध्यान से देखना। यदि किसी समांतर श्रेणी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और 8 हैं तो इस समांतर श्रेणी का कौन सा पद शून्य है। ठीक है, चलो भैया आंसर बताओ इस क्वेश्चन का क्या आ रहा है। देखो तीसरा और 9वां पद आपके पास में कितना दे रखा है, 4 और 8 दे रखा है। जल्दी से आंसर बताओ। यदि किसी समांतर श्रेणी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और 8 है तो इस समांतर श्रेणी का कौन सा पद शून्य है। सॉल्व करके इसका आंसर बताओ, कितना आंसर इसका आ रहा है। देखो तीसरा पद मतलब लिख लेते हैं T3, है ना। T3 का मतलब a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। इसकी वैल्यू आपके पास में 4 दे रखी है, मतलब a प्लस 2d की वैल्यू आपके पास में 4 है, जिसको आप इक्वेशन नंबर 1 बना देंगे। कितना बना देंगे, 1 बना देंगे। फिर लिखा है आपके पास में T9, 9वें पद का मान कितना दे रखा है, तो a प्लस 9 माइनस 1 हो जाएगा इंटू डी हो जाएगा, जिसकी वैल्यू 8 दे रखी है, मतलब a प्लस 8d की वैल्यू 8 दे रखी है। और ये आपके पास में इक्वेशन नंबर 2 हो गई। ठीक है, 2 इक्वेशन हो गई आपके पास में। अब अगर आपके पास में 2 इक्वेशन हो गई हैं तो आप इसको सॉल्व करके a और d का मान निकाल लो पहले। तो a का मान निकालने के लिए आप सॉल्व कर लें तो a प्लस 2d की वैल्यू आपके पास में 4 दे रखी है और a प्लस 8d की वैल्यू 8 दे रखी है। माइनस माइनस माइनस, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 6d, ये हो जाएगा माइनस का 4। आपकी ये वैल्यू माइनस से माइनस कट गई तो आपके पास बच जाएगा 6d बराबर 4। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो d की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 2/3। कितनी आ जाएगी d की वैल्यू, 2/3 आ गई। अब किसी भी एक समीकरण में मान रख दो। आपके पास क्या दे रखा है, a प्लस 2d की वैल्यू 4 दे रखी, इसमें आप d का मान रख दो तो आपके पास में कितना आ जाएगा, a प्लस 2 इंटू 2/3 बराबर 4। ऐसे तो क्वेश्चन सॉल्व किए ही होंगे, तो यहां से a की वैल्यू आ जाएगी 4 माइनस 4/3। यहाँ पे 3 का ले लेंगे एलसीएम, तो 12 माइनस 4, तो आपके पास में a की वैल्यू 8/3 आ गई। कितनी आ जाएगी a की वैल्यू, 8/3 आ गई। और d की वैल्यू आपके पास में 2/3 आ जाएगी। आपसे पूछा ये गया था कि उस समांतर श्रेणी को निकालना है जिसका पद, कौन सा पद जो है वो 0 है। ठीक है ना, कौन सा पद जो है वो 0 है। अगर आपको कौन सा पद निकालना है तो आप दोनों की पहली बात तो वैल्यू याद रखनी पड़ेगी। पहली बात तो a की वैल्यू है 8/3, ठीक है ना। कितनी लिखी है, a की वैल्यू लिखी है 8/3 और d की वैल्यू लिखी हुई है आपके पास में 2/3। मैंने कहा कि यहाँ लिखा हुआ है कौन सा पद 0 है, मतलब tn की वैल्यू आपके पास में 0 दे रखी है। tn की वैल्यू आपके पास में 0 दे रखी है, n की वैल्यू आपसे पूछी गई है। tn का फॉर्मूला क्या होता है, tn का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1d, ये होता है फॉर्मूला। वैल्यू रखें यहाँ पे, ये हो गया 0 बराबर a की जगह हो गया 8/3 प्लस n माइनस 1, d की जगह हो जाएगी 2/3, यही तो हो गया। तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 8/3 बराबर 2/3, ये हो गया n माइनस 1, 3 से 3 कट गया, 2 से ये कट जाएगा, 4 आ गया, मतलब -4 बराबर n माइनस 1 आ जाएगा। हाँ n माइनस 1 आ जाएगा, तो n की वैल्यू आपके पास में माइनस का 4 प्लस 1 5 आना चाहिए। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? इसका आंसर बताना कितना आ रहा है। अच्छा क्वेश्चन गलत दे रखा है, इसमें क्वेश्चन गलत दे रखा है।
यहाँ पे लिखा है ना कि किसी समांतर श्रेणी का तीसरा और 9वां पद, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन होगा आपके पास में वो 4 और 8 नहीं, 4 और -8 होगा। -8 होगा तब आपका आंसर आएगा, ठीक है ना। चलो खैर, इसके अकॉर्डिंग किया है हमने, तो आप बोल सकते हैं -3 आ जाएगा। ये आपके पास में इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, n की वैल्यू आपके पास में -3 आपके पास में आ जाएगी। क्वेश्चन ही गलत था वैसे तो। आगे की ओर चलें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आपके पास में दे रखा है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, क्योंकि आपके पास में इसके ऑप्शंस भी दे रखे हैं। यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन, किसी एपी के 3 क्रमागत पद 5x + 3, 8x, 9x + 3 हैं, तो x का मान क्या होगा। किसी AB के 3 क्रमागत पद दे रखे हैं, तो आपसे पूछा गया है x का मान क्या होगा। देखो मैंने क्या कहा है, अगर 3 क्रमागत पद दे रखे हैं मतलब हो गया 5x + 3, दूसरा हो गया 8x, तीसरा हो गया 9x + 3। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, R in AP, R in AP। अगर AP में दे रखे हैं तो मैंने क्या कहा था, दूसरे वाले से पहले वाले को माइनस कर देंगे। इसका मतलब ये वैल्यू आपके पास में आ जाएगी, 8x में से माइनस हो जाएगा 5x प्लस का 3, और यहाँ पे हो जाएगा 9x + 3 में से माइनस करेंगे 8x। सॉल्व करें बच्चा इसको, तो ये कितना आ जाएगा, 8x में से 5x माइनस हो जाएगा, माइनस का 3 हो गया, 9x + 3 माइनस का 8x हो गया। तो ये आपके पास आ जाएगा 3x माइनस का 3 बराबर x + 3 आ गया। तो यहाँ पे हो जाएगा 3x माइनस का x, क्योंकि मैंने बोला है कि जो चीज किसी भी अदर साइड में प्लस में होती है वो दूसरी तरफ आने पे वो माइनस में हो जाती है। तो ये माइनस का 3 थी, तो उधर आके प्लस का 3 हो जाएगा। तो ये आपके पास कितना हो गया, 2x बराबर 6 आ गया। तो आप बोलेंगे यहाँ से आपके पास में x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी x की वैल्यू, 3 आ जाएगी। तो आपका ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपके पास में राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई। आपसे पूछा गया था कौन सा आंसर आपका राइट आंसर है, आप बोलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का, इस वाले क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका 3 वाला राइट आंसर हो जाएगा। बात यहाँ तक सभी को समझ में आ गई कि नहीं आई। ठीक है ना। x का मान आपके पास में 3 हो जाएगा और ये आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ गई है। आगे चलें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपके पास में दे रखा है, ये है क्वेश्चन। यहाँ पे आपके पास में लिखा है a + d, a + 2d, a + 3d AP में है, तो सारवंतर क्या होगा। सारवंतर मतलब उनके बीच का डिफरेंस पूछा जा रहा है, सीधी बात है, वही पूछा जा रहा है। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, a लिखा है, a + d लिखा है, a + 2d लिखा है, a + 3d लिखा है। मैंने क्या बोला कि अगर कोई भी आपकी सीरीज AP में है तो AP का होने का मतलब क्या होता है कि उनके बीच का डिफरेंस सेम होना चाहिए। अगर आप यहाँ से a + d में से a को माइनस कर दें, मतलब सेकंड से फर्स्ट को, तो आपके पास में इसका डिफरेंस कितना आएगा, d आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, d डिफरेंस आ जाएगा। तो आप बोलेंगे कि आपसे पूछा गया था इस वाले क्वेश्चन का सारवंतर कितना होगा, तो आप बोलेंगे d इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर ए आपके पास में इसका राइट आंसर है। बात समझ में आ गई सभी को। डिफरेंस इसी तरह से निकालते हैं। अगर आपको किसी दूसरे नंबर का निकालना ना, मतलब a + 3d का, तो आप a + 3d से भी
a प्लस 2d को माइनस कर दो, पता लग जाएगा। तो माइनस कर दें, a प्लस 3d में से माइनस a माइनस का 2d, a से a कट गया, 3 में से 2 माइनस होगा तो भी आपके पास में डिफरेंस जो है वो d ही आएगा। तो आप बोल सकते हैं इनके बीच का सार्वंतर आपको d देखने को मिलेगा। इतनी सी बात सभी बच्चों को समझ में आई है कि नहीं आई है? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है आपके पास में, कौन सा समांतर श्रेणी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा समांतर श्रेणी नहीं है? बताओ भाई, इनमें से कौन सा समांतर श्रेणी नहीं दिख रहा है? देखो सभी को निकालना पड़ेगा। पहला वाला चेक करते हैं, क्या लिखा है? 42 और 21। तो 21 में से 42 में से 21 माइनस कर लो और 63 में से 42 माइनस कर लो। देख लो डिफरेंस कितना आ रहा है। 21 इधर आ रहा है और यहाँ पे भी 21 आ रहा है, तो ये वाली तो है, ठीक है ना। पूछा गया था कौन सी नहीं है। अच्छा, तो ये वाली तो है, ठीक है। फिर 9 में से 11 माइनस करो, बी वाले में 9 में से 11 माइनस कर लो और 7 में से 9 माइनस कर लो, कितना आ जाएगा? -2 का डिफरेंस आ रहा है। तो यस, ये वाली भी है। चलो तीसरी चेक करते हैं, सी वाली। सी वाली में क्या दे रखा है? 7 में से 5 माइनस करना है और 9 में से 7 माइनस करना है। इनका भी डिफरेंस सेम आ रहा है, तो मतलब ये वाली भी एपी में है। अच्छा, तो सीधी बात है डी वाली ही नहीं होगी। चेक कर लें इसे भी। क्या लिखा है? 0.33 में से कितना माइनस करना है? 0.3। और यहाँ पे 0.333 में से माइनस करना है 0.33। माइनस करके देख लें तो ये कितना आ जाएगा? 0.3। 0.03 आ रहा है और ये आपके पास में 0.003 आ रहा है। दे आर नॉट इक्वल। क्या लिखेंगे? दे आर नॉट इक्वल। तो अगर ये आपके बराबर नहीं है तो आप क्या बोलेंगे कि पूछा क्या गया था आपसे, कौन सा समांतर श्रेणी नहीं है? तो आप बोलेंगे 5th का डी आपके पास में राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इनका डिफरेंस जो है वो बराबर नहीं है, इसलिए आपका ये जो सीरीज है वो समांतर श्रेणी की सीरीज में काउंट नहीं होगी। ठीक है, बात यहां तक सभी बच्चों को समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, जहां जहां पे डिफरेंस सेम होगा इसका मतलब है वो सीरीज आपकी एपी में रहेगी, लेकिन अगर डिफरेंस आपका गलत हो गया तो वहां पे वो सीरीज आपकी एपी में नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरह से आप कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर डी आपके पास में राइट आंसर हो जाएगा। बात यहां तक क्लियर हो गई। आगे की क्वेश्चन की तरफ चले। चल नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। यहां पे लिखा हुआ है ए बी सी समांतर श्रेणी में है तो बी का मान क्या होगा? ए बी सी समांतर श्रेणी में, मैंने अभी क्या बोला? अगर आपके पास में ए बी सी किसमें है? आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में दे रखे हैं, इसका मतलब हो गया दूसरे वाले से पहले वाले का डिफरेंस तीसरे से दूसरे वाले डिफरेंस के बराबर होता है। मतलब b में से a माइनस करेंगे और c में से b को हम माइनस कर देंगे, तो यहाँ से वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? b प्लस बी बराबर a प्लस सी हो गई। b प्लस बी मतलब 2b हो गया। 2b बराबर कितना हो गया? a प्लस सी हो गया। तो यहाँ से अगर आप b का मान पूछा गया तो कितना हो जाएगा? a प्लस सी अपॉन 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? a प्लस सी अपॉन 2 हो जाएगा। तो आप बोलेंगे इसका ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपके पास में इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहां तक की बात आप लोग को समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी से बताओ।
ठीक है, यहां तक की बात सभी को समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, समांतर श्रेणी 54, 51, 48, 45 डैश का 45वां पद, सॉरी 10वां पद कौन सा है। ठीक है, मतलब आपके पास में जो सीरीज दे रखी है इसके अकॉर्डिंग आपके पास में ए की वैल्यू कितनी है, 54 है। डिफरेंस निकालते हैं तो 51 में से दूसरे वाले से पहले वाले को माइनस कर देंगे तो डिफरेंस आपके पास में माइनस का 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा। आपसे 10वां पद पूछा गया है कौन सा होगा, मतलब T10 की वैल्यू पूछी गई है। Tn की वैल्यू वैसे कितनी होती है, a प्लस n माइनस 1d होती है। कितनी होती है, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d होती है। तो T10 का मतलब क्या हो जाएगा, a का मतलब हो गया 54 प्लस n माइनस 1 मतलब 10 माइनस 1 और d की जगह कितना हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। सॉल्व करें इसे तो ये हो जाएगा आपके पास में 54 प्लस 10 में से 1 चला जाएगा 9 हो गया, 9 इंटू माइनस का 3, 9 3 कितना होता है 27, तो 54 माइनस का 27 हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस मिलकर माइनस हो जाते हैं। अब ये माइनस करेंगे तो मेरे ख्याल से ये वैल्यू 27 आपके पास में आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 27 आ जाएगी। तो आपका ऑप्शन नंबर जो ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, ए आपके पास में राइट आंसर हो जाएगा। नहीं, कैरी लिया ना। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है 21, 18, 15 इस तरह से आपके पास में एपी की सीरीज दे रखी है। पूछा यह गया है कौन सा पद -81 है, कौन सा पद -81 है, मतलब ए की वैल्यू आपके पास में 21 दे रखी है और डिफरेंस आपके पास में 18 में से 21 माइनस कर देंगे, मतलब माइनस का 3 डिफरेंस दे रखा है। n की वैल्यू पूछी गई है और Tn की वैल्यू आपके पास में -81 दे रखा है। निकालें इसे तो देखो फॉर्मूला होता है Tn का a प्लस n माइनस 1d, ये होता है। Tn की जगह पे हो गया -81, a की जगह कितना हो गया 21 प्लस n माइनस 1 जो कि निकालना है और ये हो गया माइनस का 3। यहां तक की बात सभी को समझ में आ गई। ठीक है, आगे सॉल्व करें इसे। कितना हो जाएगा ये, -81 -21 बराबर ये हो जाएगा आपके पास में माइनस का 3 ब्रैकेट में हो गया n-1, ये हो जाएगा आपके पास में कितना 2 और ये 102 हो गया बराबर माइनस का 3 और n-1। देखो माइनस का 3 है तो माइनस से माइनस कट गया, 3 से इसको काटेंगे तो आ गया 34। तो आप क्या लिखेंगे 34 इज इक्वल टू n-1, तो n की वैल्यू हो जाएगी 34 प्लस 1, तो n की वैल्यू आपके पास में कितनी आ जाएगी बच्चा 35 आ जाएगी। कितनी हो जाएगी n की वैल्यू 35 आ जाएगी। आपसे पूछा ये गया है कि इसका कौन सा पद -81 है, आप बोलेंगे 35वां पद इसका माइनस का 81 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी आपके पास में राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी आपके पास में इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। यहां लिखा हुआ है समांतर श्रेणी 2, 6, 10, 14 इनमें से कौन सा पद 82 है। देखो ए की वैल्यू 2 दे रखी है क्योंकि पहला पद तो आपके पास में 2 दे रखा है। डिफरेंस निकालते हैं, 6 में से 2 माइनस हो गया, 4 आ गया। फिर आपके पास दे रखा है टी एन की वैल्यू 82 दे रखी है, तो आपसे पूछा गया है एन की वैल्यू क्या होगी, पदों का नंबर आपको पूछा गया है। ठीक है, देखो फॉर्मूला क्या होता है, टी एन इज इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब यहां पर आपके पास में टी एन की वैल्यू कितनी दे रखी है, 82 दे रखी है। ए की जगह हो गया 2 प्लस एन माइनस 1, डी की जगह कितना हो गया 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास में 82 माइनस का 2 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 4 हो गया। 82 में से अगर आप किसी भी नंबर को 2 को माइनस करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 80, बराबर कितनी हो गई 4 एन माइनस 1। 4 से ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ गया 20। तो n माइनस 1 अगर आपके पास में 20 है तो n की वैल्यू आपके पास में कितनी हो जाएगी 20 प्लस 1, क्योंकि जो वैल्यू माइनस में होती है वो अदर साइड जाने पर प्लस में हो जाती है। तो आपके पास में n की वैल्यू 21 हो जाएगी और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आप बोलेंगे इस वाले क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी आपके पास में राइट आंसर हो जाएगा। बात सभी को समझ में आ गई कि आप इसको किस तरह से करेंगे, ये चीज आप याद रखिएगा कि आप इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, बात सभी को समझ में आ गई कि आप इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे। ओके, तो मतलब यहाँ पे आपके पास में दे रखा था टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो यहाँ पर जब आपने ए की वैल्यू को 2 रखा है तो आपके पास में ये पूरा सॉल्व होने के बाद आ गया, जिसमें आप लिखेंगे कि 82 माइनस 2 बराबर 4 एन माइनस 1। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास में जो इसका आंसर आ जाएगा वो आप बोल सकते हैं कि एन की वैल्यू आपके पास में 21 आ जाएगी और ये आपके पास में इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात यहां तक सभी को समझ में आ गई ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो आप कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी आपके पास में राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। रुक जाओ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है एपी की वैल्यू आपके पास में दे रखी है 2, 4, 6, 8 से लेके n पदों तक दे रखा है। तो ए एन का मान कितना होगा, ए एन का मान कितना होगा। देखो यहाँ पे आपके पास सीरीज क्या दे रखी है 2, 4, 6, 8, ये सीरीज चलती जा रही है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे आर इन एपी, एपी में दे रखा है। इसका मतलब आपके पास में ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 2 दे रखी है। फिर इसके बाद में आपके पास जो डिफरेंस हो जाएगा वो हो जाएगा 4 में से 2 माइनस, मतलब 2 आ गया। आपको वैल्यू क्या चाहिए ए एन लिख लो या टी एन लिख लो, मतलब आपके पास में वैल्यू सेम हो गई। इसका मतलब हो गया ए प्लस एन माइनस 1 डी हो गया। वैल्यू रख ले यहाँ पे, ए की जगह पे कितना हो जाएगा 2 प्लस एन माइनस 1, एन माइनस 1 तो एन माइनस 1 ही रहेगा। और बाकी आपके पास क्या आ गया डी, डी की जगह पे कितना हो गया 2। सॉल्व कर लें तो 2 प्लस 2 एन माइनस का 2, 2 से 2 कट गया तो आपके पास में ए एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2n आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, तो आप बोलेंगे यहां से आपके पास में पद कितने आ जाएंगे 2n आ जाएंगे। इसका मतलब आपके क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी आपके पास में राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना,
इसका कौन सा आंसर राइट आंसर हो जाएगा? तो आप बोलेंगे इसका ऑप्शन नंबर बी आपके पास में राइट आंसर हो जाएगा। यहां तक की बात सभी बच्चों को समझ में आ गई। a इज इक्वल टू 2n यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? ये चीज क्लियर हो गई आपकी? ठीक है ना, इसका आंसर आपके पास में 2n हो जाएगा। ठीक है, चलो खैर आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक सभी बच्चे क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि भविष्य में आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिल जाए। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।